यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, जमीन छीनने आ रही है, फसलों के दाम है नहीं और कह रहे हैं कि जमीन हमको दे दो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रोहतास में आ रहे हैं, बांध के प्रोजेक्ट है, बीटा में आ रहे हैं। कानून पहले ये था कि अगर कोई उस पर काम नहीं हुआ तो जमीन वापसी किसानों को जाएगी। 25 साल पहले आपने सौदा कर दिया, पैसा दिया नहीं और वो कह रहे जी वही रेट ले लो। आज फ्री में किसी किसान की जमीन नहीं ली जाएगी, वो चाहे बांध प्रोजेक्ट हो, वो चाहे उद्योगों के नाम पे हो, वो चाहे रोड मैप के नाम पे हो, पैसा किसान को देना पड़ेगा। अगर जमीन बिहार के किसान की जाएगी तो आंदोलन तो बिहार का किसान ही करेगा। ट्रैक्टर मार्च निकलने में बिहार में कोई पाबंदी है? भाई हाई कोर्ट का हमको स्टे दिखा दो कि भाई बिहार में कोई आंदोलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? विकास के हम कोई विरोधी नहीं है, लेकिन किसान का विनाश करके विकास नहीं होगा। उसके लिए आंदोलन करना होगा तो आंदोलन होंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। किसान नेता राकेश टिकैत 3 दिनों की यात्रा पर इस समय बिहार आए हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना में राकेश टिकैत ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि बिहार की सरकारें किसानों का जमीन हड़पने का काम करती रही हैं। बिहार के किसान जिस माली हाल में जी रहे हैं वो देखकर तरस आता है। राकेश टिकैत ने कहा कि 5 एकड़ 8 एकड़ जमीन वाले किसान भी आज दिल्ली और दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और बिहार की सरकार उनकी जमीन हड़प रही है। राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि सरकारें अगर एमएसपी कानून लागू नहीं करेंगी, बिहार में मंडी कानून लागू नहीं होगा, तो बिहार को भी एक बड़े किसान आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि राकेश टिकैत पटना में या बिहार का दौरा उनका किस लिए है। तो सबसे पहले सुनिए राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। देश में जानी जाती है बिहार, पहले जानी जाती थी कि बिहार में एजुकेशन, बिहार में यूनिवर्सिटी सबसे पहले हजारों साल पहले बिहार में आई। और आज बिहार की पहचान है कि यहाँ से या तो बच्चे पढ़ाई में चले गए और कोई पढ़ाई नहीं कर पाया तो फिर वो लेबर का काम करता है। और ये हालात इसलिए हुई कि यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा खत्म करा गया है। एक बड़ी योजना है कि एग्रीकल्चर को खत्म करो, यहाँ के लोग उससे जमीन छीनने का काम करो, ये लोग अपना बाहर चले जाएं, कुछ पढ़ लेंगे, अपना नौकरी पेशी करेंगे और कुछ लेबर का काम करेंगे। बिहार को बचाना है तो सबसे पहले मंडी जो बाजार समिति है उसको बहाल करवाना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, जमीन छीनने आ रही है, फसलों के दाम है नहीं और कह रहे हैं कि जमीन हमको दे दो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रोहतास में आ रहे हैं, बांध के प्रोजेक्ट है, बीटा में आ रहे हैं। कौन आदमी है कि 25 साल पहले प्रोजेक्ट आया। कानून पहले ये था कि अगर कोई उस पर काम नहीं हुआ तो जमीन वापसी किसानों को जाएगी। 25 साल पहले आपने सौदा कर दिया, पैसा दिया नहीं और वो कह रहे जी वही रेट ले लो। आज मार्केट रेट के हिसाब से जैसे कीमतें बढ़ी है, जमीनों की कीमतें बढ़ी है तो भाई पैसा भी बढ़ेगा। फ्री में किसी किसान की जमीन नहीं ली जाएगी, वो चाहे बांध प्रोजेक्ट हो, वो चाहे उद्योगों के नाम पे हो, वो चाहे रोड मैप के नाम पे हो, पैसा किसान को देना पड़ेगा। विकास के हम कोई विरोधी नहीं है, लेकिन किसान का विनाश करके विकास नहीं होगा। उसके लिए आंदोलन करना होगा तो आंदोलन होंगे। बिहार में बिहार में क्यों नहीं होगा? अगर जमीन बिहार के किसान की जाएगी तो आंदोलन तो बिहार का किसान ही करेगा। ट्रैक्टर मार्च निकलने में बिहार में कोई पाबंदी है? भाई हाई कोर्ट का हमको स्टे दिखा दो कि भाई बिहार में कोई आंदोलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किन बातों को लेकर के आंदोलन की जरूरत यह होगी अगर किसान की जमीन फ्री में लूटी जाएगी तो आंदोलन होगा। एमएसपी से नीचे धान फसलें बिखरी है तो बिहार में कानून आना चाहिए कि एमएसपी से नीचे यहाँ पे नहीं बिकेगी। हजारों ट्रक धान
यहाँ से हर रोज जाता है। आप जाके देखो भाई, कौन व्यापारी इसको खरीद रहा? किसान जो खेत में पैदा कर रहा है उसको नुकसान है, व्यापारी खरीद रहा उस नुकसान की चीज को, वो कहाँ बेचता है उसको? यहाँ पे किसान को एमएसपी नहीं मिलती, 800 रुपए से 1200 रुपए पे धान की खरीद होती है। यही धान शाहजहांपुर, सीतापुर, रामपुर, मुरादाबाद, हरियाणा और पंजाब में जाके एमएसपी पे बिकता है। ये यहाँ के किसान को भी व्यापारी मारता है और वहां के किसान को भी मारता है, दोनों किसानों को मारता है। हमने जब भी कहा कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री से भी हमारा ये है कि सरकार को चिट्ठी लिखे, किसानों का साथ दे कि देश में एमएसपी गारंटी कानून बने, हमारे बिहार के किसानों को भी उसका फायदा मिलेगा। मक्का का किसान 1400 से और 1600 रुपये मक्का बेचता है। यही पॉपकॉर्न में मक्का जाती है, कंपनियां जो बाहर की विदेशी कंपनी है उसको खरीद करती है, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में उसको बेचती है। फिर करीब करीब 6 से 7 और 8 हजार रुपये टन किसान को नुकसान है। अगर पूरा एवरेज लगाएं तो 5000 करोड़ रुपए के लगभग अकेले मक्का के किसान को नुकसान है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान किसान को यहाँ पे फसलें कम बेचने पे बिहार में। वो जिस दिन यहाँ पे आ जाएगा तो ये लोग मजदूरी करने क्यों जाएंगे बाहर? 5-5, 2-2 और 10-10 एकड़ का किसान दिल्ली में जाके, मुंबई में जाके लेबर का काम करता है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपका जमीन कितनी है तो बताता है जी मेरा 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 8 एकड़ है। संघर्ष बिहार के लोगों को भी करना पड़ेगा, एक आंदोलन बिहार में भी होगा। तो आपने देखा, राकेश टिकैत ने कहा है कि जो जमीन किसानों की ली जा रही है, 20 साल 25 साल पहले जो करार हुआ था उसी मूल्य पर किसानों से ज़मीन ली जा रही है। वो ज़मीन आज के मूल्य पर अगर लेनी है किसानों से तो उसकी कीमत, आज की जो कीमत है वो देनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसान बिहार में सड़कों पर उतरेंगे। राकेश टिकैत ने चेतावनी दी कि बिहार में ट्रैक्टर रैली निकालने पर कोई रोक नहीं है और बिहार की सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि जिस दिन बिहार के किसान सड़कों पर उतर गए तो उनका क्या होगा। राकेश टिकैत, हम आपको ये बताते चले कि आज पटना की सभा के बाद रोहतास के मलियाबाग में एक सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद कैमूर के रामगढ़ में एक सभा को संबोधित करेंगे और फिर 9 अक्टूबर को औरंगाबाद में एक सभा को संबोधित करेंगे। राकेश टिकैत के इस कार्यक्रम का जो आयोजन है उसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं राजद के नेता और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह ने कहा है कि राकेश टिकैत बिहार आए हैं और बिहार में किसानों को संगठित कर रहे हैं और ये कोई गलत बात नहीं है। तो और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार पर इस तरह के हर अपडेट्स सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं। राकेश टिकैत की इस बात में कितना दम है और हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपना कमेंट हमें जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।